हाँ जी, क्या हाल चाल सबके। आ रहा है मज़ा। कैसी चल रही है तैयारी? तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्जाम तैयारी विद राहुल। तो तीन अपने मॉक हो चुके हैं भाई, फटाफट से आज चौथा लगाते हैं। देखो बात क्या है, आपका जो एग्ज़ाम होगा 10-12 दिन बचे हैं। इसमें क्या है, 15 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, ठीक है, अपने को पता है। इनमें 10 क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूँ ऐसे आएंगे कि अगर अच्छी तैयारी होगी ना तो आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी 5 क्वेश्चन होंगे, उनमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो ये मान के चलो, अगर अच्छी तैयारी और मेरे साथ 10 दिन काम कर रहे हो, 15 में से देखो अच्छा पढ़ा है ना जिसने, उसके तो 15 सही होंगे, और जो अब भी स्टार्ट करेगा ना तो उसके 13-14 तो सही होंगे ही होंगे, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से करते हैं। देखो आज क्या कंसेप्ट है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पे एक चीज दिख रही है, 0.61 3 बार आ रहा है, 0.31 3 बार आ रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फटाफट से देख लो क्या होता है भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अपन लिखते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है जी। अब देखो नीचे, देखो नीचे दिख रहा है तुमको ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं ऊपर वाले को ए क्यूब प्लस बी क्यूब को इस फॉर्म में ही तोड़ूं तो मैं लिख दूं 0.061 प्लस 0.031, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो वो और नीचे जो टर्म होगी वो तो कट जाएगी। आंसर क्या आएगा, ये आएगा बस। तो कितना आएगा, 61 और 31, 0.92, 0.092। सही है, आसान है। अब ये इतना लिखना नहीं होता, मैंने बताया, ऐसा दिखते ही फटाफट से मार दो। अब देखो, एक ये भी फॉर्मूला आ जाता है कभी कभी। ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, अपन कर देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, बाहर ए माइनस बी, अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सिर्फ ये करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। चलो जी, कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को 8, 10 और 12 दिन में रेस्पेक्टिवली करते हैं, तो कितने दिन में सारे मिलके करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से। ए कर रहा है भाई 8 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में, और सी करता है 12 दिन में। टोटल वर्क क्या होगा, इनका एलसीएम कितना होगा, 120, ठीक है। 120 से ये गया 15 बार, ये गया 10 बार, और ये गया, ओ सॉरी, ये गया 12 बार, और ये गया 10 बार। तो पूरा काम 120 बटा 15, 15 12 27 10 37। और करना है क्या, नहीं, यही आंसर हो गया फिर, खत्म, ठीक है। आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ। मैं बता बता के थक चुका हूँ, पिछले तीनों वीडियो में बोली, आज फिर बोल रहा हूँ। किसी चीज को किसी और चीज में कन्वर्ट करते हैं तो सीधा वॉल्यूम इक्वल कर दो दोनों चीजों का, ठीक है। वही कर देंगे फिर से। एक सॉलिड स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना, डायमीटर 30 है, तो आर कितना हो गया भाई साहब, सर 15 15 15, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वायर में। वायर क्या होता है भाई, सिलेंडर शेप में होता है वायर, तो वायर का सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर एच। तो वही पाई आर स्क्वायर, यहाँ मुझे डायमीटर 10 दे दिया तो आर हो गया 5, तो 5 × 5 × इसकी लेंथ चाहिए, तो वही हाइट लेंथ होती है। इसको इससे काट दो भाई, ये 5 5, ये 2 बार 3 और 3, कर दो 3 × 3 = 9, एक और कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब 15 × 3 = 45, चौक 180, तो 180 आपका आंसर हो गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ नहीं करते ऐसे क्वेश्चन में, सीधा वॉल्यूम बराबर। अगला देखो, बोल रहा है कि अगर 45% राम का पैसा इज एडेड टू 50% ऑफ सोहम सोहम का पैसा, तो फिर जो वो टोटल आएगा वो 86% हो जाएगा सोहम के मनी के, ठीक है। तो ये बता दो कि भाई साहब, परसेंटेज ऑफ राम्स मनी डिड सोहम, मतलब राम के पास कितना, सोहम के पास कितना, और उनका वो परसेंटेज जो भी पूछा वो निकाल देंगे। मोटा मोटा क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि अगर 45% राम का पैसा, तो मैं कह दूं कि 45% राम का पैसा प्लस 50% सोहम का पैसा, 45 राम को आर ही लिख लो ना यार, प्लस राम और 50% ऑफ सोहम, तो ये हो जाएगा 86% ऑफ सोहम। तो ये देखो 100 100 100 तो कट गए, सही है। ये 50 इधर भेजा तो कितना हो गया,
36, तो राम बटा सोहम कितना आ गया 36 बटे में 45, तो 9 से काट दो 4, 9 से काट दो 5, राम के पास 4, सोहम के पास 5, जो पूछा है निकाल दो। अब परसेंटेज खुद निकालना, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। अगला क्वेश्चन आ गया ना समझ में? कुछ नहीं होता भाई, सीधा आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है और फटाफट आंसर निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा सोचने वाले क्वेश्चन आते ही नहीं है ना। सीजीएल सीपीओ वो वाले क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पे, है ना। अगला देखो, बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ प्राइम नंबर एंड प्राइम नंबर इमीडिएटली ग्रेटर देन 100। पांचवा प्राइम नंबर, कल प्राइम नंबर मैंने बताए थे, नहीं पता तो कल का वीडियो देखो। प्राइम नंबर पांचवा, तो भाई पहला तो होता है 2, 3, 5, 7 और 11वां, वो सॉरी 11, पांचवा हो गया 11। और 100 से जस्ट ऊपर कौन सा प्राइम नंबर है सर? 100, 101, 101 किसी की टेबल में नहीं आता तो 101 हो गया। तो इसको और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा सर? 11 एकम 11, फिर 1, 11 एकम 11। सही है, कोई दिक्कत? बहुत आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्या कह रहा है कि एक पर्सन है बोरोस 5000 फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे ले लिया, ठीक है भाई। ही इमीडिएटली लेंड्स इट टू अनदर पर्सन एट 25/4% पर एनम फॉर 2 साल, तो गेन बता दो। भाई बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना। 5000 2 साल के लिए 4%, कितना ब्याज देगा? 4 दूनी 8 पंजे 40, 400 रुपए देगा, ठीक है। उसने वो 5000 किसी और जने को 25/4% की रेट से दे दिए, वही 2 साल के लिए। कितना आएगा? 2 से 2 काटा 5000, तो कितना आ गया? 625। करो भाई, 25/4 इंटू 2, ये 2 से 2 12.5, 12.5 इंटू 5000, और नीचे एक 100 भी है, तो कितना आएगा? 625। कितने का फायदा हो गया मेरे भाई? देने उसको 400 रुपए, कमा लिए उसने 625, 225 रुपए फालतू नहीं कमा लिए। अरे आया कि नहीं समझ में? ओरली नहीं समझ आया? चलो देखो फटाफट देखो फिर। देखो उसने 5000 लिए 2 साल के लिए 4%, रेट कितना ब्याज देगा अगले को सर? 5000 4%, 2 साल, 0 से 0, 5 चौक 20 दूनी, ये हो गया 400। ये आ गया मेरे पास ऐसा ही, मतलब वो जिससे उसने पैसे लिए थे उसको 5000 तो वो मूलधन तो देगा ही देगा, और बाद में 400 ब्याज भी देगा, ठीक है सर। उसने उसी टाइम पे जो वो 5000 दूसरे से लिए थे ना, वो किसी और को उधार पे दे दिए, कितने परसेंट की रेट से? 5000 जो है वो 25/4 की रेट से 2 साल के लिए दे दिए, ठीक है। तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से ये 2, 2 से ये 25, तो 25 25 625। अब इसने जिसको दिए उससे 5000 तो लेगा ही लेगा, ब्याज में कितने लेगा? 625, ठीक है। तो यहां उसको मिल गए 5625, देने हैं उसको 5400, तो कितने कमा लिए? 225 रुपए कमा लिए ना। आ गया समझ? अगला देखो, कह रहा है कि इनिशियल पॉपुलेशन किसी कंट्री की 1,87,500 है, अगर बर्थ रेट और डेथ रेट 13% और 9% है, ठीक है साहब, तो बता दो कि 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। कहने का मतलब ये है कि एक सिटी है उसकी, एक कंट्री है उसकी पॉपुलेशन बता दी। बोल रहा है कि हर साल 13% जन्म लेते हैं बच्चे और 5% लोग मर जाते हैं, 9% लोग, ठीक है। तो 2 साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी मेरे भाई? अगर 13% बढ़ रहे हैं और 9% कम हो रहे हैं, तो कितना आ रहा है? 4% का फायदा ही तो हो रहा है पॉपुलेशन में, सही है ना। तो 4% का फायदा, 4% कितना होता है? या फिर इस पॉपुलेशन पे निकाल दो, 1,87,500, ठीक है। 4% कितना हुआ? 1/25, 25 का 26, 26/25, 26/25, 100 कर लेते यार, चलो ठीक है देख लो। 25 25, 25 से 1 काटा इंटू 4, 25 से इसको काट दो तो 25 सत्ते 175, और 25 पंजे ये हो गया, ठीक है। 75 दूनी 150 दूनी 300, 300 तो ये हो गया। 26 इंटू 5, 26 576, 576 को अगर मैं 3 से करूं भाई, तो 6 18 7 21 और 1 22, 5 15 और 2 17, 17 28। क्या गलती कर दी? बढ़ रहा है ना, तो गलती क्यों हो रही है? अरे 26 24 का स्क्वायर होता है 576, सॉरी 26 का 676 होता है, ठीक है।
अब करो 676 गुणा में 3, 6×3 = 18, 21 और 1 22, 6×3 = 18 और 2 तो 2028 00, 2028 00 आपका आंसर हो गया। सही है, थोड़ा सा हो जाता है, ऐसा हो जाता है देखो कभी कभी जल्दीबाजी के चक्कर में, है ना। तो आपको क्या हर बार समझाता हूँ, वहां पे बिल्कुल फोकस्ड होके। ऐसे एक क्वेश्चन आगे मैंने ऑप्शन गलत लगा दिया, मतलब थोड़ा बताऊंगा क्या गलती करी है ना। क्या कह रहा है कि ट्रिप टू अ डेस्टिनेशन इज मेड इन द फॉलोइंग। इस तरह से एक एक जना है, उसने एक कहीं पहुंच, मान लो यहाँ से मनाली पहुंचा है, तो इस तरीके से रुक रुक के ऐसे ऐसे गया है, या ट्रेन से, प्लेन से, बोट से ऐसे गया है। ठीक है भाई, ट्रेन से उसने 550 किलोमीटर 55 की एवरेज स्पीड से ट्रेवल किया, 4500 किलोमीटर प्लेन से किया एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर से, 400 किलोमीटर बोट से उसने एवरेज स्पीड ली 25 किलोमीटर पर आवर, और ऐसे 55 किलोमीटर ऑटो से जिसकी एवरेज स्पीड थी 35 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे भाई पूछा है कि पूरी एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड। अब ऐसे मत बोलना सर एवरेज स्पीड पूरी की बतानी है तो ये ऐड कर दो, ठीक है, ये नहीं होता है। ठीक है, तो अपने को कैसे करना है, एवरेज स्पीड देखो, एवरेज स्पीड का जब भी कोई सवाल आए तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, जितनी जर्नी कवर की, बटा में टोटल टाइम, बस वही होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मैंने बोला भाई, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सही है, टोटल डिस्टेंस देखो कितना ट्रेवल किया, 550, 4500, 5050, 5450, और जोड़ दो तो 5450, 5600, 5600 कितना हुआ 5, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस, तो हो गया 5605। टोटल टाइम, ठीक है सर, देखो 550 किलोमीटर 55 की एवरेज से, तो यहाँ टाइम कितना आ गया भाई 10 किलोमीटर, वो सॉरी 10 घंटा। इधर देखेंगे 4500 किलोमीटर 500 की स्पीड से गया तो टाइम कितना हो गया 9। इधर देखेंगे 400/25 तो कितना हो गया सर 16। और इधर देखेंगे 55/35 यानी 11/7। ठीक है, सही है। टोटल टाइम कितना लग गया मेरे भाई, 10 और 9 19, 19 6 25, 35, 35 प्लस 11/7, तो ये कितना हो गया 35 210, 245 और 11 256/7। तो इसको कर दूंगा मैं 256 और 7 ले जाऊंगा ऊपर। इसको काटा पीटी करके देख लो, ऑप्शंस देखें अब। तो ऑप्शन देखो मेरे भाई, है फ्रैक्शन में आएगा तो ये अपना यही आंसर आएगा। अब करके देख लेना, ऑप्शन देखते हैं। देखो 256, अब मैं अगर डिलीट कर मिट जाएगा यार ये देखो, ये आ गया ना, देखो 150 सही, 135/256, अपना भी फ्रैक्शन में 256 आ रहा था, तो वही उसका आंसर हो गया। ठीक है, पूरा करने का जरूरत नहीं होता है ऐसा टिपिकल कैलकुलेशन, सीधा ऑप्शन से जाओ। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है भाई। हाँ, कह रहा है कि अगर k² + 3 और k³ + 5 अगर प्राइम नंबर है तो k की वैल्यू बताओ। तो मेरे भाई सीधी सीधी वैल्यू पुट कर लो, फालतू का दिमाग लगाओ मत। ठीक है, अगर 4 पुट करूंगा तो 4 तो प्राइम होता नहीं है, 3 तो 3 तो ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 3 12, 12 भी प्राइम नहीं होता, 7 7 ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 और 3 52, तो 7 भी हट गया, तो आंसर क्या आ गया 2। 2 कैसे, 2 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 8 और 5 13 हो गया। सही है। अगला देखो, कह रहा है कि अगर प्राइस ऑफ टी गोज अप बाय 28%, देन बाय व्हाट परसेंट नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, शुड इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट्स रिमेन अनचेंज। देखो भाई, जैसे मैं बताता था ना कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम में इन्वर्सली रिलेशन होता है, इन्वर्स का। वैसे ही अगर खर्चा कोई चीज खरीद रहे हो आप, है ना, तो खर्चा अगर पूरा कोई चीज खरीद रहे हो तो उसकी तो एक तो प्राइस होती है, ठीक है, और प्राइस मान लो 10 रुपए की चीज है, कोई 10 रुपए पर केजी की चीज है। ठीक है, एक होता है कंजम्पशन, यानी आपने कितना उपभोग किया है, कितनी वो चीज ली है। मान लो मैं दुकान पे गया, मैंने बोला भाई 10 किलो चीनी दे दे, और उसने बोला 10 रुपए किलो का भाव है। मैं ठीक है, तो 10 रुपए किलो का भाव है, मैंने 10 किलो चीनी ली, तो कितने रुपए दूंगा मैं, तो वही तो मेरा खर्चा होगा, जिसको अपन बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो 10 10 तो कितना हो गया 100 रुपए में खर्चा दूंगा। सही है। अब एक चीज देखो भाई, कह रहा है यहां पे रिलेशन ये मल्टीप्लाई बराबर एक्सपेंडिचर होता है, तो अगर एक्सपेंडिचर मैं कांस्टेंट कर दूं तो दिख गया ना मुझे कि ये और ये इनमें क्या है, इनवर्स का रिलेशन। ठीक है, तो मेरे भाई वही चीज कर रहा है,
ये बोल रहा है कि प्राइस अगर 28% हो गई तो 28% क्या होता है, 28 बटे में 100, 4 सत्ता 28, 4 25, यानी प्राइस जो है वो 25 से 32 हो रही है। तो कंजम्पशन क्या होगा, इसका उल्टा, तो कंजम्पशन हो जाएगा सर 32 से 25। तभी तो देखो इसका गुणा सेम आएगा और इसका गुणा सेम आएगा, जो कि मेरा एक्सपेंडिचर होगा। सही है, तो सेम तभी आएगा ना जब ये इनवर्स का रिलेशन होगा। तो 32 से 25 हुआ तो कितना कम हुआ, 7, किस पे, 32 पे, गुणा में 100 कर दो, तो 700 बाय 32, तो 32 दूनी 64, फिर 60, लगभग 22% ही आएगा। 32 दूनी 64, फिर 60 बचेगा, तो 32 दूनी 64 ही होता है, तो वही लगभग 22%। इसने नियरेस्ट टू होल नंबर, तो 22 आपका आंसर आ गया समझ में। अगला देखो, बोल रहा है कि ट्राइंगल का एरिया बता दो सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर साइड्स 24, 17 और 9 है। अब एक चीज देखो भाई, ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं, ठीक है, नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर तीनों साइड अलग अलग दे रखी हैं तो मेरे भाई कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देख लो, ये साइड मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का अंडर रूट एस, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, बताता हूं अभी, ब्रैकेट में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये एरिया होता है, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला अगर 10वीं में याद हो तो, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब तीनों साइड का सम बटा 2। पेरीमीटर क्या होता है, सबका जोड़, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर का आधा, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, समझ गए, ठीक है सर। साइड है देख लो कितनी है, 24, 17, 9, इनको ऐड करो, 24 और 7 31, 41, 9 50, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 50 बटा 2 यानी 25, पुट कर दो, तो एरिया मेरा हो गया सर ब्रैकेट में एस 25 माइनस ए, 25 माइनस 24 1, 25 माइनस 17 8 और 25 माइनस 9 16, तो 16 आ गया। अब रूट से बाहर लाओ, तो 25 बाहर आएगा तो 5 हो गया, 16 बाहर आएगा तो 4 हो गया, इस अगर 8 को मैं 4 इंटू 2 लूँ तो 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो गया, अंदर रूट 2 हो गया, 5 चौक 20 दूनी 20 का रूट 2, 5 चौक 20 दूनी 40 का रूट 2, सही है। देखो क्या कह रहा है कि अगर मार्क प्राइस 75% मोर देन कॉस्ट प्राइस और डिस्काउंट 40% इज अलाउड ऑन अ मार्क प्राइस, तो परसेंट प्रॉफिट बता दो। बहुत आसान सवाल, कल भी कराया था। कैसे करते हैं, कुछ नहीं करते भाई, ये सी कॉस्ट प्राइस, ये एस, ये एम, 75% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस, तो 75% कितना होता है, 3/4, यानी सर 4 से 7 हो गया, 4 से 7 हो गया, ठीक है। बोल रहे डिस्काउंट दिया 40% का, 40% का डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे, यानी जो उस पर अंकित मूल्य होता है। 40% कितना होता है, 2/5, यानी 5 की जो चीज है उस पर 2 ऑफ कर दिया तो 3 आ गया, मतलब 5 रुपए की चीज पे 2 रुपए डिस्काउंट मिल गया, तो कितने का हो गया, 3 रुपए का। इन दोनों को सेम बनाओगे तो इसको 5 से किया तो ये तो 20 आ गया, इसको 7 से कर दो तो ये 21 आ गया। अपने को प्रॉफिट ही चाहिए तो इसकी जरूरत नहीं है, करो तो ये अंकित मूल्य 35 हो जाती है, ये रेशियो आ गया। 20 की चीज 21 में बेची, कितना फायदा, 1, 20 पे 1/20 इंटू 100, 5%, सही है जी। अगला देखो, कह रहा है कि एवरेज बता दो 5 कंपोजिट नंबर्स का। देखो नंबर जो होते हैं ना, मैंने बताया था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13 चलते जाते हैं, ये प्राइम नंबर। इनके अलावा जो भी नंबर बच गए वो आपके हो गए कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है सर। तो अब कॉम्पोजिट नंबर बच गए जो हो गए, लेकिन एक चीज सुनना, जो एक होता है ना, एक, ये ना तो प्राइम होता है और ना कंपोजिट होता है, ठीक है जी। आ गया समझ में, ये लिख लेना आप कहीं पे कि एक जो है वो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। तो कंपोजिट नंबर कहां से चालू होंगे सर, 2 3, ये तो प्राइम हो गए 4 से, तो 4 5 6 8 9 10, ये किसी ना किसी से भाग जाता है इनका। क्या पूछा है, पहले 5 का, तो पहले 5 ये हो गए, निकाल लो, 6 4 10 18 9 27 10 37, 37/5 कितना हो गया, 7.4, ठीक है जी। अगला देखो, अगला कह रहा है कि एक वर्टिकल पोल है, लेंथ है उसकी 8.3 मीटर, जिसने शेडो कास्ट करी है लेंथ ऑफ 4.15 मीटर की। क्या कह रहा है कि एक खंबा है, उसने जमीन पे कितनी लेंथ ली है, 4.15 मीटर की, ठीक है सर। तो बता दो कि हाइट है एक ट्री की, एक ट्री की हाइट है कुछ, उसने 40 मीटर शेडो
बनाई है, तो उसकी हाइट कितनी है पेड़ की। मतलब क्या कह रहा है मेरे भाई, देखो सर ये एक पोल है, इसकी यहाँ पे कुछ वो बनती है क्या, परछाई बनती है। कह रहा है कि इस पोल की जो लेंथ है सर वो है 8.3, और इसने जो शेडो क्रिएट करी है वो है 4.15 मीटर की। ठीक है जी। ऐसे ही अब आप बता दो कि एक कोई खंबा, वो सॉरी ट्री है, वो 40 मीटर शेडो बनाता है, तो उस पेड़ की आप क्या बताओगे, लेंथ बताओगे। अब देखो सिमिलैरिटी लगेगी सीधी सीधी, दोनों ट्रायंगल हैं। अगर इसका रेशियो देखो 8.3, 0 लिखूं तो ये 1 है, तो ये 2 हो गया। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो अगर ये 1 है तो 40 का डबल ये हो गया 80। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा सिमिलैरिटी लगती है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो कितना आ गया, 80 आपका आंसर आ गया। अगला देखो, कह रहा है कि अरुण ने 150 गुआवा, अब ये मैं गलत क्यों हुआ मैं बता देता हूँ, है ना। रोजाना एक बेवकूफ़ी से गलत करता हूँ मैं भी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। मैं कोई ऐसा वो वैसा मास्टर हूँ नहीं, मैं यहीं आके मैं फटाफट एक बार 5 मिनट में सारे निकालता हूँ, हो गया जो हो गया, गलत हो गया तो गलत हो गया, फिर मैं देखता हूँ अच्छा ये गलती करी, बता दो इनको। ठीक है जी। और मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, है ना, स्टूडेंट कम टीचर। तो अगर मुझे पता है भाई कि एग्जाम में अपन कहाँ गलती हो जाती है, अब मेरे से हो रही है तो ऑब्वियस है भाई तुम लोगों से भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो क्या था, कह रहा है कि अरुण ने 150 जो अमरूद हैं वो 525 रुपए के खरीदे। ठीक है सर, और उनको 36 पर डजन में बेच दिए। डजन कितना होता है, 12, यानी 36 रुपए के 12 अमरूद बेचे, इस रेट से बेचे। तो बता दो भाई प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना हुआ अरुण को। ठीक है सर, बता देंगे, क्या दिक्कत है मेरे भाई। बेचा, सेलिंग प्राइस इसने बोल दी कि 12, अगर 36 के बेचे तो एक कितने का बेचा, 3 का। सेलिंग प्राइस मान लो एक पे ले लेते हैं अपन, 3 हो गया। इधर 150 लाया है जो, वो 150 संतरे, वो सॉरी गुआवा अमरूद है वो 525 के, तो एक कितने का लाया, 525/150। एक चीज और बता दूंगा इसमें, 25 छिक 2 और 1, 3 सत्ते 3 दूनी, ये हो गया मेरा 3.5। यानी मतलब क्या कह रहा है ये कि 3.5 रुपए की चीज ये 3 में बेच रहा है। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, सर सीधी सी बात है घाटा हुआ है। कितना परसेंट, 3.5 को 3 में बेचा तो 0.5 का घाटा 3.5 पे गुणा में 100, इसको इससे काटा 7, 100/7 कितना होता है, 14/2/7। ठीक है, तो ये आ गया 14/2/7 का घाटा, यानी ये आंसर हो गया। ठीक है जी। अब एक में अगर कन्वर्ट करने, मान लो ये तो सीधा सीधा पॉइंट कर दिया मैंने, ठीक है, तो सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो, डजन में भी लेके कर लो। कैसे, 12 अमरूद की बात चल रही है, तो अगर सेलिंग प्राइस 12 का 36 है तो कॉस्ट प्राइस भी 12 का ही निकाल दूं। तो अगर 150 जो अमरूद हैं वो 525 के हैं मेरे भाई, तो 12 कितने के होंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा 525/150। ये तो एक की वैल्यू हो गई, 12 की कितनी हो गई, गुणा 12 कर दूंगा। तो अब काट लो, 25 छिक 25, 2 और 1, तो 21 दूनी 42, यानी 42 की चीज 36 में बेची, कितने का, 6 का, कितने पे, 42 पे, गुणा में 100, ये काटा 7, 100/7 फिर आ गया, 14 से 2/7% का नुकसान। ठीक है, तो कैसे भी कर लेना आप। ठीक है जी, तो ये थे अपने 15 क्वेश्चन, आसान थे आज, ज़्यादा जोर आया नहीं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक करो और शेयर और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं अपन, रोज़ाना ऐसे ही करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।